हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 12 जून 2024 की मार्केट की क्या चाल रह सकती है। इलेक्शन के दिन बीत चुके हैं। बीजेपी एनडीए की हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है और 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट मंडे और ट्यूसडे, कल और आज, मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रही है। और ये रेंज वो है जो कि एग्जिट पोल पे हाई बना था, जो हमें 700-800 पॉइंट की हमें जो तेजी देखने को मिली थी। सॉरी, 3 तारीख को, 3 जून को जो हाई बना था मार्केट ने उसी रेंज पे आ गई है। तो ये जो हमारा बाउंस था, ये बाउंस अब थोड़ा सा थक चुका है और इसके ऊपर एकदम से ये जा नहीं पा रहा। जो हमारा जो 3 जून का हाई था उसी के लेवल्स पे ये आ चुका है। और यहाँ से ये, इसके दो चीज़ें हैं, या तो ये अपसाइड में ब्रेकआउट देगा या डाउन साइड एक बार दो देगा। हो सकता है कि डाउन साइड एक बार ये दोबारा से 22,800 या 23,000 के आसपास आए, वहां से ऊपर की तरफ जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। अभी तक ये लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर लिया है और आने वाले दिनों में शायद हम कल या परसों में एक हल्का सा डाउन मूव देख सकते हैं। तो 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट हम डाउन साइड देख सकते हैं। मतलब वेडनेसडे और थर्सडे को हो सकता है हम नीचे की तरफ एक चाल देखें। तो हमने तेजी तो अब बिल्कुल नहीं करनी। अभी तो मैं ये सामने आपके निफ्टी का ऑर्डर चार्ट खुला हुआ है और आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस पे बिल्कुल ही अटक गए। और जब तक हम 23,400 के ऊपर नहीं निकलते हैं इस हाई के ऊपर, तब तक ये जो हमारा मंडे को जो हाई बन गया था ना मॉर्निंग में, उसके ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग तेजी की नहीं आएगी। और कल ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से रेंज में रही है और इसको ऊपर हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं और लास्ट में हमें सेलिंग देखने को मिली है, तो कल अगर गैप डाउन मिलती हुई है, गैप डाउन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इस टाइम कोई 70-80 पॉइंट डाउन दिखा रही है। अमेरिका की मार्केट वगैरह आप देख रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज भी डाउन दिखा रहे हैं। डो जोन्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन हो चुका है। डैक्स भी हमारा 100 ऑलमोस्ट 90 पॉइंट, मतलब कि 1.25 से 1.5% की गिरावट हमें यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है इस टाइम। और अमेरिका भी इस टाइम 1-1% डाउन हो चुका है। नैस्डैक तो फिर भी नहीं हुआ, अमेरिका 1% डाउन हो चुका है। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि कल हमें गैप डाउन मिलेंगे। और कल मुझे निफ्टी के अंदर कम से कम 23,100 तो नज़र आ रहा है कि 23,100, मतलब कि 160-70 पॉइंट की तो गिरावट लग रही है। अब 23,100 एक पिछला हमारी सपोर्ट है। अगर 23,100 डिफेंड करता है तो ठीक है, 23,100 अगर नहीं डिफेंड किया, सीधा 23,000 पे ही बॉटम है। 23,000 पे सिर्फ इस वजह से है, एक तो वो राउंड फिगर है, दूसरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अगर हम ऑप्शन चेन हम देखते हैं, 1 मिनट, ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं निफ्टी की, तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो अब कॉल राइटर जो एक्टिव हो रखे हैं वो 23,500 पे है। 23,500 तो अभी हमें लग नहीं रहा कि मार्केट एक दो दिनों में आएगी। और नीचे की तरफ देख रहे हैं कि 68 लैक्स हमें 23,000 के पुट राइटर है। तो 23,100 हमारा वैसे टेक्निकल सपोर्ट है और उसके ऊपर ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट हमारी 23,000 है। तो यहाँ से अगर बाउंस आना होगा तो आएगा 23,100 और 23,000 के बीच से कहीं से हमें बाउंस देखने को मिलेगा अगर कल गिरावट आती है तो। और अगर ये भी टूट गया तो फिर हमें कल परसों में बढ़िया गिरावट देखने को मिलेगी। मेरा ये मानना है अब तेजी बिल्कुल नहीं करनी, यहाँ पर मार्केट का अब एक हॉल्ट लग चुका है और यहाँ से हम एटलीस्ट 23,100 से 23,000 के बीच में तो जरूर आएंगे और शायद हम कल ही आ जाए। और अगर उसके बाद वहां से बाउंस आ जाता है और दोबारा मार्केट नीचे जाती है, फिर हम दोबारा 22,800 देख सकते हैं। फिलहाल हमारा पहला स्टॉप हमारा 23,100 से 23,000 के आसपास का होगा। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अच्छा, मैं डेली में भी आपको दिखा दूं। डेली के अगर आप देखेंगे तो एक हमें बेयरिश डोजी बन चुकी है। तो ये कैंडल हमारी, ये यहाँ पर हम मार्केट ने एक तरह से ये उस दिन 4 जून को हमारी गिरावट आई, वहां से हमने बाउंस दिया और घूम फिर के जहां पर वो हाई था वहीं पर आ गए। अब यहाँ पर यहीं से हम वीक हो रहे हैं, तो ये लंबी कैंडल, मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 23,000 शायद तोड़ ही दे एक दो दिनों के अंदर। और तो चलो 200-250 पॉइंट की तेजी, क्योंकि 200 पॉइंट कुछ भी नहीं है आज की डेट में। 1% हमारा 200 सवा 200 पॉइंट हो ही जाता है। बट मुझे लग रहा है कि अब सतर्क हो जाइए, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है हमें कल। कल तो बिल्कुल बाइंग नहीं करनी जब तक 23,100 या 23,000 लेवल नहीं आ जाता। वहां से अगर बाउंस बना तो बना, पर मुझे अब ये जो हमारा आज का टॉप बन गया है ना, ये आप देख रहे हैं एक डोजी बन चुकी है। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी कोई फर्दर तेजी नहीं होगी देखने को। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी। अच्छा, इसके पुट कॉल रेशियो अगर हम देख लें तो वो अभी न्यूट्रल है, वो 1 पे ही है। तो इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं है।
बट चार्ट्स तो साफ कह रहे हैं कि मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सेम वही है, बैंक निफ्टी ने भी अपना जो पुराना हाई था उसका वो था हमारा 51,000 के आसपास, और मार्केट आप देख रहे हैं 50,000 के आसपास ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो बाउंस था मार्केट ने 46,000 के करीब सपोर्ट लेके बाउंस आया, और यहाँ 50,000 के आसपास आ गई है। लग रहा है कि यहाँ से अब एक बार कम से कम 700 से 800 पॉइंट की बैंक निफ्टी कल गिरावट देखने को मिल सकती है। शायद ये ज़्यादा भी गिर जाए और 1000 पॉइंट भी गिर सकती है, बस 700-800 तो पॉइंट तो नजर आ रहा है कि कल हमारे जो इसके निफ्टी के लेवल्स निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के, वो 49,200 के आसपास तो पहला है। मतलब 500 पॉइंट की तो गिरावट इनिशियली दिख जाएगी आपको शुरू के 2-3 घंटों के अंदर ही। और अगर वो लेवल टूटता है 49,000 तो सीधा हम जाएंगे 48,600 पे। तो आप मान के चलें कि कल 500 से 700 पॉइंट एक दो दिनों में हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। तेजी नहीं करनी जब तक कि हमारा कल का हाई नहीं टूटता। बैंक निफ्टी का जो कल का हाई था 50,248, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलेगी ऊपर तेजी हमें, तब तक हमें तेजी नहीं करनी है जब तक इसके हम ऊपर नहीं जाते। तो फिलहाल गिरावट के संकेत ज़्यादा हैं। तो कल मार्केट में मंदी ही करिएगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो लगता है कल बैंक निफ्टी में पुट जो बायर्स होंगे उनको जैकपॉट मिल सकता है। कॉल राइटर्स और पुट बायर्स कल ये दो लोग कमाएंगे बढ़िया से। कॉल बायर्स नहीं कमाएंगे, तो कल पुट बायर्स पे आपको जैकपॉट अच्छा लेवल देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। और इसका ये जो है अपना ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखेंगे पुट कॉल रेशियो, तो वो भी थोड़ा वीक दिखा रहा है। अब हम अगर हम आ जाते हैं इसका ऑप्शन चेन में, तो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 50,000 पे खड़ा हुआ है और मार्केट क्लोज हुई है हमारी 49,700 पे। 50,000 तो हमारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर तो कोई जाने नहीं वाली। तो ये इसकी जो कॉल्स है ये तो जीरो हो जाएंगी बिल्कुल। और नीचे की जो सपोर्ट है वो पहली सपोर्ट है हमारी 49,500 की। अगर आप ये लेवल देखेंगे 49,500 पे 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो पहला सपोर्ट हमारी ये है। और ये मुझे लगता है इसके हम नीचे ही खुलेंगे, कल चांसेस है कि हम 49,500 के नीचे खुलेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला जो हमारा टारगेट सीधा उसके बाद निकल कर आएगा 49,000 का, सीधा ऊपर इंटरेस्ट कोई नहीं खड़ा हुआ। तो कल मार्केट के अंदर कम से कम बैंक निफ्टी में 500 से 700 पॉइंट की गिरावट आप इनिशियली ही देख लेंगे, शुरू की 11-12 बजे ही मेरे ख्याल से देख लेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि एक आधा दिनों के अंदर मार्केट और क्या जाती है। कल 49,000 पे एक बार बेस बनेगा क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है या ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कल ये एड ऑन हो जाएगा। तो कल देखते हैं 49,200 से लेके 49,000 के लेवल निकल के आ रहे हैं सपोर्ट के बैंक निफ्टी में। और निफ्टी के जो निकल के आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं 22,100 से 23,000 के आसपास। तो अब तेजी बिल्कुल नहीं करनी कल के लिए, तो मैं पूरी तरह से मंदी में हूँ। और बाकी जो भी कल होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। कल का हमारा एनालिसिस सर यही है, मतलब जो आज का जो चार्ट्स बना है कि कल हमें मंदी में रहना है। ये चार्ट्स भी बोल रहे हैं और ये हमारा ग्लोबल क्यूज भी इस टाइम थोड़ा सा मंदी की तरफ दिखा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।